Good morning, children. Today we will discuss about a new topic, that is factors affecting location of industries. First, we learn what are the factors affecting the location of industries. The factors affecting the location of industries are availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport, and market. So, these are the factors affecting the location of industries. If you want to start an industry, so all these factors are, if the factors are easily available, then only you can start a industry at that place. That are the what are the factors? That the availability of your raw material, जैसे कि हमें if you want to make steel, then you need the raw materials. then land, फैक्ट्री के लिए आपको ज़मीन चाहिए. वाटर, पानी की ज़रूरत है. लेबर, जितने भी मज़दूर हैं, आपको बड़ा इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री स्टार्ट करना, यू नीड मोर एंड मोर लेबर्स. पावर, जितना इलेक्ट्रिसिटी आपको लगेगा. कैपिटल, जितने भी आपको अमाउंट उसमें लगाना है. ट्रांसपोर्ट, the production, whatever you product, the products you want to be send it to one place to another place. So you need the good transport and market. If you want to sell your product, so you need a good market also near about your industry. Sometimes the government provides incentives like subsidies power, lower transport cost and other infrastructure so that industries may be located in backward areas. समटाइम्स क्या होता है कि गवर्नमेंट, कभी कभी गवर्नमेंट भी इन्हीं इसमें आपको कुछ फैसिलिटीज़ देता है. दैट आर द what are government provides to you? The government provides incentives like subsidies power. आपको इलेक्ट्रिसिटी जितना ज़रूरत पड़ते हैं उसमें जितना लागत होते है उसको कम कर देना. लोअर ट्रांसपोर्ट, आपका ट्रांसपोर्ट रेट कम कर देना. एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको जितने भी फैक्ट्री बनाने में आपको जो ह्यूज अमाउंट होगा या ह्यूज कैपिटल, हाई कैपिटल होगा, उसको आपको कम कर देगा. सो दैट द इंडस्ट्री मे बी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज. जितने भी बैकवर्ड एरियाज में तब एक इंडस्ट्री खड़ा हो सकता है. So, what are the factors affecting the location of industries? That are raw material, land, water, labor, power, capital, transport, and market. Next is your industrial system. See, what is industrial system? An industrial system consists of inputs, process, and outputs. यदि एक इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट इनपुट, आपको उसमें इन्वेस्ट करना है. देन प्रोसेस, जब भी आप कोई मटेरियल बनाओगे पहले क्या करोगे? आप रॉ मटेरियल को उसमें रॉ मटेरियल यूज़ करेगा. देन प्रोसेस, इफ़ यू वांट टू मेक ए टी शर्ट फॉर एग्जांपल, या इफ़ यू वांट ए नोटबुक, तो क्या होगा कि फर्स्ट यू नीड ए ट्री, वुड ऑफ ट्री. देन आफ्टर दैट व्हाट इज़ द प्रोसेस? यू कट इट एंड इट मेक इट कन्वर्टेड इनटू पल्प. उसके बाद आपका वो पल्प मशीन में डालेंगे, यू मिक्स विद द केमिकल, देन इट बिकम ए पेपर. देन आफ्टर दैट इट गोज़ टू द प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग कॉपीज़. तो जितने आपको लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए, उस हिसाब से एक कॉपी का एक मेशरमेंट होता है. उस मेशरमेंट में आप जब पेपर्स को कट करके उसको बाइंड करके जब आप उसको मार्केट में लेकर आओगे, दैट इज़ द आउटपुट. क्योंकि बनाना पहले आप रॉ मटेरियल यूज़ करोगे, वो यूर इनपुट्स, और उसमें जितने प्रोसेस होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जैसे बोलते हैं ना कि आपको जैसे पेपर बनाना है तो आपको ट्री वुड चाहिए, उसको फिर आप पल्प बनाओगे, फिर उसको केमिकल से मिलाओगे, तब जाकर वो एक पेपर बनता है. एंड व्हाट इज़ योर आउटपुट? आउटपुट इज़ योर नोटबुक. तो आपका आउटपुट क्या होगा? जो फिनिश्ड मटेरियल, आपको जो फिनिश प्रोडक्ट होगा वो आपका आउटपुट होता है. इनपुट्स इंक्लूड रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो आपका इनपुट क्या क्या होता है कि रॉ मटेरियल हुआ, लेबर, जितना लेबर्स आप उसमें लगाओगे, एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, आपका ज़मीन का रेट. तो देन ट्रांसपोर्ट, मैंने आप पहले भी बोल चुका है कि आपको यू नीड द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. तो ये तभी आपका इंडस्ट्री आगे बढ़ता है.
पावर, जितना इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. Then what is process? The process include a wide range of activities that convert the raw material into finished product. मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया था कि नोट कॉपी कैसे बनता है. तो उस बीच का जो प्रोसेस होता है कि जो एक्टिविटीज़ होता है कि जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कैसे लाया जाता है, वो होता है आपका प्रोसेस से. देन लास्ट इज़ योर आउटपुट. द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट. जहाँ आपका प्रोडक्ट पूरा बन गया, देन यू सेल इट इन टू द मार्केट एंड देन स्टार्टेड टू अर्निंग फ्रॉम दैट प्रोडक्ट. जब आप कोई चीज़ भेजते हैं, फिनिश गुड्स को आप अपने मार्केट में भेजते हैं, उसके बाद आपका वो चीज़ में से आप अर्निंग शुरू करते हैं. तो आपको उस अर्निंग में भी क्या क्या होना चाहिए, जितना रॉ मटेरियल में लगा, जितना आपका लेबर्स का दिया, जितना ट्रांसपोर्टिंग हुआ, ये सारी चीज़ को मिलाकर आप उसका प्रोडक्ट रेट बनाते हैं. आफ्टर दैट you would send to the product to the market for selling, and return you earning the benefit from that product. Okay. Next is your industrial regions. When a number of industries located close to each other and share the benefit of their closeness, they make a industrial regions. तो आपको पता है कि जहाँ भी when a number of industries located close, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ क्लोज में रहेंगे, तो ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस, दे मेड के इंडस्ट्रियल रीजन्स. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बने रहता है. आपको मालूम है कि एक कुछ एरिया ऐसे रहता है कि वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ही कहा जाता है, क्योंकि वहाँ तरह तरह का की इंडस्ट्रीज़ बना जाता है. इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड कहाँ हैं? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया. इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में कहाँ हैं? मुंबई, दैट इज़ पुणे क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुरगांव दिल्ली मीरठ रीजन एंड द कोल्लम इन त्रिवांड्रम इंडस्ट्रियल क्लस्टर. तो दीज आर द industrial regions in the world and in India. Okay. Next is your distribution of major industries. So the world's major industries are the iron and steel industry. तो वर्ल्ड में सबसे मेजर इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. The textile industry, next is the textile industry and the information technology industry. So these are the major industries of the world. Which are they? The iron and steel industry, the textile industry and the information technology industries. The iron and steel and textile industry are the older industries, while information technology is an emerging industry. So इनमें से these iron and steel and textile industries are the older industries. ये बहुत पुराने, at the time of the Britishers also they started so many textile industries in India. While information technology is an emerging industry. आज हम बोला जाएगा information technology. You also know that we are the developing country. Iron and steel industry. Something we learn about iron and steel industry. This is a feeder industry whose products are used as raw material for other industries. The inputs for this industry include raw materials such as iron ore, coal and limestone, along with labor, capital, site and other infrastructure. Again and again, so if you want to make a good industry, so there is the important thing is that is your labor, capital, site, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड योर रॉ मटेरियल. जब भी आपको कोई भी इंडस्ट्री खड़ा करना है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आर योर रॉ मटेरियल, द नेक्स्ट योर लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मेनी स्टेजेस. सो आपको मालूम है प्रोसेस, आयरन और स्टील बनाना है. इफ़ यू नीड द रॉ मटेरियल ऑफ आयरन ओर, so in the process of that these are converted
converting iron ore into steel involves many stages. The raw material is put in the blast furnace where it undergoing smelting. It is then refined. So जैसे आयरन ओर आप यूज़ करते हैं उसको ब्लास्ट फर्नेस में, इफ़ यू पुट इट इन द ब्लास्ट फर्नेस देन इट अंडरगोइंग द स्मेल्टिंग, देन इट कम्स टू ए रिफाइंड, है ना. एट लास्ट वाट है कि द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल. So that after the process, first process is you converting the iron ore into steel, and next is your raw material, you put it into the blast furnace and it becomes melting. After at last the output is your steel which may be used by other industries as raw materials. This is come to the end of today's class. Then bye children. We will meet in the next class. Okay.